अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरह MS एक्सेल को यूज़ करते हुए हम अपने डाटे के ऊपर किस तरीके से पेज ब्रेक का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि अगर हमने MS एक्सेल को यूज़ करते हुए अपने किसी भी डाटे का प्रिंट निकालना हो तो किस तरीके से हम अपने तमाम पेजेस के ऊपर टाइटल दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पेज लेआउट से रिलेटेड जितने ऑप्शन रह गए हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से पेज लेआउट के टैब में चले जाते हैं। ये मैंने पेज लेआउट के टैब को ओपन कर लिया है। इसमें एक सेक्शन है स्केल टू फिट का। स्केल टू फिट के सेक्शन में मौजूद 3 ऑप्शन हैं, एक है विड्थ, दूसरा हाइट और तीसरा है स्केल। विड्थ के ऑप्शन की मदद से हम अपने पेज की विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पेज 1 की विड्थ आप कितनी देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इससे नीचे वाला ऑप्शन है हाइट का, आप यहाँ से हाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने इसे ऑटोमेटिक ही रहने देना है। ये मेरा ऑटोमेटिक का ऑप्शन सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें लास्ट ऑप्शन है स्केल का, यहाँ से हम अपने पेज के स्केल को सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा पेज है, मैं यहाँ से इसे कर देती हूँ 75। ये मैंने 75% कर दिया इसका स्केल। अब मैं यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगी तो आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं इसका स्केल और कम कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ 25 करने के बाद अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगी तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा पेज इस तरीके से नज़र आ रहा है। आपने किसी भी पेज का प्रिंट निकालने से पहले उसके स्केल को सेट कर लेना है। स्केल को कैसे सेट करना है, स्केल को आप यहाँ से 100 कर देंगे। देखिए ये 100 हो चुका है। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगी तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, यानी 100 के पोजीशन पे हमारा पेज बिल्कुल ठीक है। आपने किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालने से पहले देख लेना है कि यहाँ से उसका साइज़ ठीक है, यानी उसका स्केल ठीक है। अगर आपके किसी भी पेज का यहाँ से स्केल सेट नहीं होगा, यानी ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो आपका प्रिंट सही नहीं होगा। यानी आपने देख लिया है कि अगर हम कम करेंगे तो हमारा पेज बहुत छोटा नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसके स्केल को ज़्यादा कर देंगे तो जो हमारे पेज के अंदर वैल्यूज़ हैं वो हमारे पूरे पेज के ऊपर, यानी जो हमने प्रिंट निकालना होगा उसके अंदर पूरी नहीं आएंगी। इसलिए आपने यहाँ से 100 कर देना है। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन है शीट ऑप्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालने के लिए। इसमें फर्स्ट है ग्रिड लाइन और दूसरा है हेडिंग्स। ग्रिड लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है व्यू का। अगर हम ग्रिड लाइन की बात करें तो ग्रिड लाइन कहते हैं इन लाइंस को जो हमारे पेज के ऊपर हर सेल को दूसरे सेल से जुदा कर रही हैं, इन्हें हम ग्रिड लाइन कहते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइन के ऊपर चेक है, यानी उसके व्यू के ऊपर चेक है। इसलिए ये हमें ग्रिड लाइन नज़र आ रही हैं। अगर ये यहाँ पे चेक नहीं होगा तो आपको ये ग्रिड लाइन नज़र नहीं आएंगी। मैं यहाँ से इसे अनचेक कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी शीट के ऊपर कोई लाइन नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा सेल कहाँ है। अगर आपने ये लगानी हो तो आप यहाँ से इस पे चेक लगा दें तो ये नज़र आएंगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रिंट का, यानी अगर आप प्रिंट के ऊपर भी इन लाइंस को लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पे चेक लगाएंगे। अब हमारा अनचेक है यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन। अब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगी तो आप देख सकते हैं कि हमारी शीट का जो प्रिंट प्रीव्यू है उसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके प्रिंट के ऊपर भी ये गाइडलाइन आए तो उसके लिए आपको यहाँ से चेक लगाना होगा। मैं यहाँ पे चेक लगा देती हूँ प्रिंट के ऑप्शन पे। चेक लगाने के बाद अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे तमाम डाटा के ऊपर ये गाइडलाइन शो हो रही हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हेडिंग का। हेडिंग बेसिकली हमारे शीट के ऊपर ये हैं, यानी हर सेल के अंदर जो हमें पता चल रहा है कि ये ए सेल है, ये बी है, सी है, इसी तरीके से यहाँ पे गिनती है 1 2 3 4। ये तमाम चीज़ें हेडिंग के अंदर आती हैं, यानी जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सेल कहाँ है, वो हमारी हेडिंग्स हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा इस वक्त कौन सा सेल सेलेक्ट है। जैसा कि मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ A6 सेल सेलेक्ट है, यानी A और दूसरा 6। इस तरीके से ये हेडिंग हमें बताती है कि हमारा कौन सा सेल सेलेक्ट है। अगर आप यहाँ से इसके व्यू को अनचेक कर देंगे तो ये हेडिंग यहाँ पे शो नहीं होंगी। मैं यहाँ से इसे अनचेक कर देती हूँ
तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी शीट के ऊपर कोई हेडिंग नहीं डिस्प्ले हो रही। सो अगर आप चाह रहे हैं कि ये हेडिंग डिस्प्ले हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक लगाना होगा। ये देखिए मैंने चेक लगा दिया। चेक लगाने के बाद अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू है उसके अंदर ये हेडिंग नहीं आ रही। सो अगर आप चाह रहे हैं कि जो आप प्रिंट निकाल रहे हैं उसके ऊपर भी ये हेडिंग आए तो उसके लिए भी आपको इस प्रिंट के ऑप्शन पे चेक लगाना होगा। सो मैं यहाँ पे चेक लगा देती हूँ। ये मैंने चेक लगा दिया। चेक लगाने के बाद अब अगेन मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये हेडिंग प्रिंट के ऊपर भी हमें डिस्प्ले हो रही हैं। सो इस तरीके से आप इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, यानी गाइडलाइन को यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से उसके स्केल को चेक कर सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।